दोस्तों राम मंदिर इस साल यानी 24 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 के दिन सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया, इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से राम मंदिर को गुजरना पड़ा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास, और ये भी जानेंगे आखिर क्यों हुआ था राम मंदिर पर इतनी विवाद। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और हर कोई खुशी से झूम उठा। और हो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस मामले का फैसला आया था और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया था। इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों डालते हैं एक नजर भगवान राम के अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफर को। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज व्यवस्थन के बेटे व्यवस्थित मनु ने बसाया था। तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर पड़ा महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण करा। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी के अगले 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा वीरबल ने यहीं पर शासन किया। कौशल राज्य वीरबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पुरानी कथाओं के अनुसार कौशल राज्य वीरबल के मृत्यु के बाद ये लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 साल पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और कोई बसावट भी नहीं था। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के योग्य संतों के जरिए उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक सूर्यवंशी के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा के 11वीं सदी के बाद कन्नौज का राजा जयचंद आया तो उसने मंदिर पर से सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को वो तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सबको झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। आखिर में 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के मुताबिक मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब मुगल साम्राज्य के संस्थापक मुगल साम्राज्य के सेनापति ने तिहार अभियान के समय मस्जिद बनवाए थे, जो 1992 तक बुद्धिमान थे। अयोध्या में बनाई हुई मस्जिद में पूरे 2 संकेत से इसका संकेत मिलता है कि इनमें से एक संकेत पर यह लिखा था जिसमें जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर यालू मीर बकी ने फिरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि चबूतरे के रूप में सौंप दिया गया था, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बंद लगा दी थी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर
चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। ये मांग खारिज हो गया। साल 1949, 200 सालों पहले इस मस्जिद पर छिड़े विवाद को उस वक्त को किसी तरह अंग्रेजों ने शांत कर दिया था और असली विवाद शुरू हुआ 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद पर पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस समय यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावना को भड़कने की डर से इस आदेश को पूरा करना मुश्किल जाया किया। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा बताकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट ने 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की मूर्ति की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। साल 1961 इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी दाखिल की और विवादित जगह की पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का इजाजत दिया। 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को गिराया गया तब वहाँ बहुत सी भीड़ थी और उस समय हर आदमी वहाँ पर नहीं था। उस समय वहाँ का मंजर एक आंधी जैसा था। उस समय जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों से अयोध्या पूरा गूंज रही थी। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े। करीब 4:30 बजे तक उस मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट गवर्नमेंट का आह्वान किया। दोस्तों अभी तक भी इस मामले में कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया। मीडिएशन पैनल को 8 सप्ताहों के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मीडिएशन पैनल ने भी नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्ड भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 19 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर काउंसिलिस्ट बेंच ने सभी की सहमति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ पूरे विवादित जमीन का राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों वर्तमान में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों ये थी राम मंदिर की शुरुआत से लेकर आखिर तक की कहानी। आपकी अपनी राम मंदिर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके